जय सच्चिदानंद। मूलाधार में साधक की गहराई बढ़ती ही जाती है, तब किसी को वहां प्रकाश पुंज दिखता है। पहले श्वेत रक्त कलर दिखते थे, जब और भी गहराई मिलती है तो वहां प्रकाश पुंज दिखाई देता है, जो शक्तिपात से सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश हो जाने के बाद पहले प्रोसेस था, अभी सीधी गति मिलती है, तभी प्रकाश पुंज दिखाई देता है। सबसे पहले साधक जो है खुद को ही देखने लगता है। एक प्राण से बना हुआ है और प्रकाश पुंज की कल्पना इसलिए की गई है कि प्रकाश पुंज अपनी प्रकाश तरंग को बिखेरता रहता है। वो पुंज है, धीरे धीरे डेवलप होता ही रहता है और उसके जो आणविक है, उस जो परमाणु है, परमाणु की गतिविधि फैलती रहती है। तो पूरे शरीर में वो परमाणु जो प्राण के हैं, धीरे धीरे साधक के खरबों कोषों के अंदर फैलने लगते हैं। यहाँ परमाणु की बात की गई है। अणु सूक्ष्म बना है, परमाणु सूक्ष्म और कारण से बना है, इसलिए वहां उनको प्रकाश पुंज की अनुभूति होती है। तो और भी गहराई से और भी आनंद की मस्ती साधक के अंदर प्रकट होने की गति मिलती है। किसी को वह प्रकाश पुंज देखता है, किसी को नहीं दिखता। कभी साधक को कुछ नहीं दिखता, ये भी एक अवस्था है। कोई साधक वहां पर शून्य ही देखते हैं और वे भी स्वयं शून्यकार बन जाते हैं। ऐसा जरूर भी नहीं कि आपको प्रकाश पुंज ही दिखे, सबको दिखता है। तो आप कल्पना करने लग जाते हो, मेरे को अभी तक प्रकाश दिखाई नहीं दिया तो मेरी साधना गति पकड़ी नहीं है, ऐसा मन में दृढ़ता से सोचने लग जाता है। चित्त प्रज्ञता हट जाती है, फिर भी मन के संस्कार आगे आ जाते हैं, क्योंकि साधना से जैसे बाहर निकलता है तो बाहर अनुभव के लेन देन होती है। कोई कहता है मेरे को ये दिखा, कोई कहता मेरे को ये दिखता है, और कोई कहता है मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहा है। तो वो खुद को मान भंग, हानि भंग हुआ ऐसा लगता है, मेरी साधना अभी परिपक्व नहीं हूं, मैं क्या करूं। तब जो शून्य था वो बिखर जाता है, क्योंकि जो दिखाई देता है और मन है, उनके बीच में माया आ जाती है। एक आभासी हो जाता है सब, और जो बनाया हुआ है थोड़ी देर के लिए बिखर जाता है। यहां गुरु की आवश्यकता होती है। भाई शून्य है, वही परमात्मा का ही स्वरूप है। जो साधक भक्ति मार्ग से आगे बढ़े हैं, उनको शुरुआत में प्रकाश दिखाई देता है। फिर यहां गत जन्म की बात आई। भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, तो वहां प्रकाश की अनुभूति होती ही है। और जो मार्गी ध्यान से आगे बढ़ा है, जो साधक
ध्यान से आगे बढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत ही उसके अंदर बाकी रह गया है, तो उनको सीधा शून्य का ही अनुभव होगा। शून्य का भी एक अलग व्याख्या है। सत्यमय हो जाना, तब सब घटनाएं शांत हो जाती है, मन भी शांत, अंतकरण भी शांत, और जो दिखाई देता है वहां शांति, मतलब शून्यमय, मतलब शून्य सत्यमय होना। सीधा अर्थ तो उनको यही किया जाता है योग के अंदर, शून्यमय होना, सत्य, सत्य माने तत्वमय हो जाना। उनकी व्याख्या लास्ट में होती तत्वमसी। एक पराकाष्ठा की अनुभूति है, ईश्वर के मय हो जाना। शिव शून्य ही है, वहां कोई प्रकार की हिलचाल, तरंगे विहीन अवस्था। इनको नादान से ऊपर की अवस्था कहते हैं। नाद, नादांत, नादांतित, इस अवस्था में साधक पहुंचता है तो उनको शून्य का ही अनुभव होता है। शून्य तरलमय है और परमात्मा खुद वो ही है। इसलिए तो सन्यासी शब्द की रचना हुई है। सन्यासी का मतलब होता है शून्यमय रहने वाला चेतात्मा, चेतन आत्मा, जो खुद को सतत शून्य रखता है, उनको ही सन्यासी कहते हैं। आज कौन कहाँ है तो सबको अंदर जगत में तो मालूम ही होगा, मगर सच्चा अर्थ ये है शून्यमय रहना, कोई प्रत्याघात नहीं, वही सच्चा सन्यासी है। कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। भगवाधारी तो हरिद्वार में जाओ तो हजारों की संख्या मिलेगी, वो कोई सुनने वाले थोड़े हैं, वो बाहर के जगत में ज्यादातर रहते। उनके अंदर भी ऐसे विरल महात्मा होते हैं, उनकी आंखों से ही मालूम पड़ जाता है शून्य का ही प्रवासी है। उनकी आंखों में वो ही दिखाई देता है। कई महात्मा कैसे दर्शन किए हैं, वहां रुक जाना पड़ता है, वहां स्थिर हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ अलग है। ये अनुभव करना बहुत विरल बात है। वह शून्य ज्योति से भर जाता है। वह ज्योति फिर कभी कभी एक रेखा का आकार लेती है। साधक उसी एक वस्तु में समाहित रहता है। आगे जाने की इनकी इच्छा ही नहीं होती कि यही है, यही मैं हूं। तभी उस रेखा को देखते देखते साधक का तादात्म्य भाव हो जाता है। उसी में साधक अपार आनंद प्राप्त कर लेता है। इनका अनुभव तो यही हुआ कि साक्षात्कार की घटना मूलाधार से ही प्रबल होती है। बाकी के चक्रों में परमात्मा अपने पुत्र को अनुभव के लिए ही ऊपर ले जाते हैं और परमानेंट अपने साथ वैकुंठ में ले जाते हैं, परमानेंट। क्योंकि वहां उनको शुद्धिकरण होता है, शुद्ध होने के बाद ही ऊपर जा सकता है। इसलिए मूलाधार, आधार चक्र, दूसरा कोई नाम न रखते हुए आधार चक्र ही कहा गया है। अब आगे और भी बताएंगे। जय सच्चिदानंद।